स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है मां का बलिदान। बिहार के सिवान जिले के सुदूर गांव चरौंधा में हल्की सुबह की किरणें खेतों के ऊपर पसरे कोहरे से झांक रही थीं। टीन की छत पर ओस की बूंदें टिक टिक कर गिर रही थीं। यही गांव था जहां रहती थी सरोज, एक विधवा महिला जो गांव में सबकी दुआओं में बसी थी। उसका पति रघुवीर कुछ साल पहले दुनिया से चला गया था, जब सरोज दूसरी बार मां बनने वाली थी। उसकी गोद में 4 साल का सोहम था और पेट में एक और बच्चा। रघुवीर की अचानक मृत्यु ने जैसे सरोज की सारी दुनिया छीन ली थी, लेकिन मां थी, हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं था। वह फूट फूट कर रोई थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए पत्थर बन गई। गांव वाले जानते थे कि सरोज गरीब थी, लेकिन मेहनती। लोगों के घर झाड़ू पोंछा, खेतों में मजदूरी और कभी कभी सिलाई बुनाई भी करती थी। उसे खुद की भूख की परवाह नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए हर सुबह उठकर काम पर निकलती। सोहम अब 7 साल का हो चुका था और उसका छोटा भाई अंशु 3 साल का। सरोज उन दोनों को जैसे अपनी जान मानती थी। वो उनके पुराने टूटे खिलौनों को जोड़ जोड़ कर उन्हें नई खुशी देती। दिन भर की थकावट के बाद रात में जब वो उन्हें लोरी सुनाकर सुलाती, तो खुद भी थक कर वहीं सो जाती थी। उसका एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं। बस यही मेरी जिंदगी है। गांव की गरीबी, मौसम की मार, भूख की चुभन, कुछ भी सरोज के मातृत्व को तोड़ नहीं पाया था। इधर कुछ दिनों से गांव में अजीब बात फैल रही थी। लोगों ने पास के जंगलों से अजीब आवाजें सुनी थीं। रातों में मवेशी गायब होने लगे थे। एक दिन गांव का एक बच्चा जो खेतों की ओर गया था, वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बोले, जंगल में फिर से कोई शेर आ गया है। वो आदमखोर हो चुका है। ये वही है जो सालों पहले एक काफिले को नोच गया था। गांव में डर फैल गया। सरोज ने बच्चों को घर के बाहर खेलने से रोक दिया। वह खुद भी काम से जल्दी लौटने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए क्या घात लगाए बैठी है। एक शाम सरोज को खेत मालिक ने थोड़ी देर और रुकने को कहा। सरोज ने सोहम से कहा, बेटा, अंशु का ख्याल रखना, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। बच्चे झोपड़ी के पास खेल रहे थे। सरोज ने जैसे ही काम खत्म किया, तभी गांव की ओर से तेज चीख सुनाई दी, शेर, शेर, शेर ने किसी को उठा लिया। सरोज का दिल कांप गया। वो बिना कुछ सोचे खेत से दौड़ पड़ी। उसका पैर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं। वो जैसे ही घर पहुंची, देखा, शेर सामने था और उसके दोनों बच्चे दीवार के पास सिमटे खड़े थे। शेर गुर्राया, उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ रहा था। सरोज ने एक पल को भी नहीं सोचा। वो दौड़कर बच्चों के सामने खड़ी हो गई। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, वो चिल्लाई। शेर ने एक दहाड़ मारी और उस पर झपटा। सरोज ने उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की। किसी फिल्मी सीन की तरह उसने पूरी ताकत से अपने बच्चों को ढक लिया और वो मारी गई। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसके बच्चे जिंदा थे। गांव वाले शोर सुनकर भागे और शेर को भगा दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। सरोज की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। सब रोए, पर सबसे ज्यादा रोए वो मासूम बच्चे जो बार बार पूछते थे, मां कहाँ है, मां कब आएगी। लेकिन उन्हें कौन समझाता कि अब उनकी मां नहीं रही। मां का साया अब नहीं था। पर थोड़ा ठहरिए, वो सच में नहीं था क्या? क्योंकि उस रात से अजीब चीजें होने लगीं। जब अंशु नींद में रोता, कोई अदृश्य हाथ उसके सिर को सहलाता। जब सोहम डर के मारे कांपता, कोई गर्म आंचल उसकी आंखों को ढकता। और जब किसी ने बच्चों की तरफ ऊंची आवाज में कुछ कहा, तो उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति
हवा में झन्न से घूम जाती। सरोज की आत्मा अब उनके आसपास थी, एक माँ जो मरी नहीं थी, बल्कि अब साया बन गई थी। सरोज की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस झोपड़ी के पास से गुजरने में अब लोगों के कदम ठिठक जाते। पहले जिस जगह से बच्चे खेलते हुए हंसी की आवाजें आती थीं, अब वहां सन्नाटा और कभी-कभी किसी औरत की धीमी सिसकियों की गूंज सुनाई देती। गांव की औरतें रात को अपने बच्चों को जल्दी सुला देती थीं और दरवाजे बंद कर लेती थीं। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे फैलता गया। कभी कोई देखता कि झोपड़ी के पास किसी औरत की परछाई खड़ी है, कभी कोई कहता कि सफेद साड़ी में कोई स्त्री आधी रात को कुएं पर जाती है। पर सच यह था, वो मां थी, मरकर भी अपनी ममता नहीं भूली थी। सरोज की आत्मा भले ही अब शरीर में नहीं थी, लेकिन वो दो मासूम आंखों को रात को ओंस से ढकती थी, दो भूखे पेटों के पास मिट्टी से बना खाना रख देती थी और अपने आंचल से डर को उड़ा देती थी। सोहम अब 12 साल का हो गया था और अंशु 8 का। मां के जाने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया था कि दुनिया अब उन्हें दया से नहीं देखेगी, बल्कि शिकार समझेगी। गांव के कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए, पर कुछ बुजुर्गों ने कहा, सरोज की आत्मा अब भी यहां है। किसी ने इन बच्चों को हाथ लगाया तो वो चैन से नहीं बैठेगी। बच्चों ने अपनी मां की आत्मा को कभी देखा नहीं, पर महसूस किया। एक दिन जब सोहम खेत में गिर पड़ा और सांप बिल से निकल आया, वो कांपने लगा, पर सांप ने डसा नहीं, सिर्फ उसे देखकर वापस चला गया। रात को उसने सपना देखा। मां का चेहरा धुआंधार था, पर आंखों में वही चिंता और वही करुणा थी। मैं हूं बेटा, मां हूं, और मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम मुस्कुराना नहीं सीखते। सरोज की मौत को एक हफ्ता बीत गया था। गांव भर में मातम पसरा था। सरोज के अंतिम संस्कार के बाद बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सरपंच की पत्नी ने ली थी, लेकिन सोहम और अंशु किसी के पास नहीं टिकते। वे दोनों अक्सर झोपड़ी के बाहर बैठे रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक रात की बात है। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। अंशु को बुखार था। सरपंच की बहू उसे अपने घर ले जाना चाह रही थी, लेकिन वह जोर से चिल्ला उठा, नहीं, मां आ रही है, मुझे मां की गोद में सोना है। तभी झोंपड़ी में रखी पुरानी लकड़ी की खाट खुद ब खुद हिली। खिड़की के पास रखे लालटेन की लौ बिना हवा के कांप उठी, और फिर जैसे किसी ने नर्म हाथों से अंशु का माथा सहलाया। बच्चा तुरंत शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे देखकर सरपंच की बहू कांप उठी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर शांति थी। गांव में बातें फैलने लगीं। सरोज मरकर भी बच्चों के पास है, वो साया बन गई है, मां का साया। कुछ लोगों ने रात में झोपड़ी के आसपास सफेद साड़ी में एक औरत को देखा था, जो दीवार से टिककर बैठी रहती थी, जैसे किसी की रखवाली कर रही हो। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। गांव का शराबी गुड्डू, जो अक्सर बच्चों को चिढ़ाता था, देर रात नशे में झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने बच्चों के बिस्तर पर पानी फेंक दिया और हंसने लगा, अब देखता हूं तेरी मां कैसे बचाएगी। तभी तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और एक सफेद आकृति झोपड़ी के अंदर चली आई। गुड्डू ने जैसे ही पीछे देखा, एक औरत, गीले बाल, सूनी आंखें और पूरे बदन से धुआं निकलता। गुड्डू वहीं मूर्छित हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के बाहर अचेत पाया। होश आने पर उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने सरोज को देखा, वो अब भी यहीं है। सोहम की उम्र अब लगभग 9 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कम होती जा रही थी। वह चुपचाप रहने लगा था। एक रात उसे सपना आया। वो एक उजाले भरे खेत में दौड़ रहा था। पीछे अंशु भी था। सामने से सरोज आ रही थी, हंसती हुई, उसी तरह जैसे वह पहले आती थी, आंचल फैलाए, ममता से भरी। सोहम, अंशु, बेटा, डरना मत, मैं हूं ना। सोहम दौड़कर उसे लिपट गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह अकेला था। खाट पर बैठा हुआ, अंशु उसके पास सोया हुआ। पर तभी उसने देखा, उसके आंचल के नीचे सरोज का वही पुराना बटन टंगा हुआ था, जो मरने के वक्त उसके कपड़े में था, जो कभी मिला ही नहीं था। सोहम को यकीन हो गया, मां अब एक साया है और वो हमारे साथ है।
गांव में शांति लौटती दिख रही थी, लेकिन एक बाहरी खतरा अब दस्तक देने लगा। पास के कस्बे का एक साहूकार हरिकांत, जो गांव की जमीन हड़पने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था, अब सरोज के घर पर नजरें गड़ा बैठा था। वह जानता था कि सरोज अब नहीं रही और उसके दोनों बच्चे अनाथ हैं। उसने सरपंच को धमकाया, वो जमीन मेरी है, अब किसी का वारिस नहीं बचा, दस्तखत कराओ। सरपंच ने मना कर दिया, लेकिन हरिकांत ने गांव के गुंडों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन बच्चों को उठा लो, फिर देखता हूं कौन रोकता है मुझे। उसी रात जब अंशु खाट पर अकेला सो रहा था और सोहम कुछ दूर आग के पास बैठा था, एक परछाई झोपड़ी के अंदर आई। बाहर से कोई हल्का सा चाकू लिए झोपड़ी की रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार औरत की चीख और झोपड़ी से सफेद आग सी उठी। गुंडा बुरी तरह झुलस गया और वहीं गिर पड़ा। बाकी भाग गए। गांव में शोर मच गया, लेकिन सरपंच चुप था। वह सब जान गया था। अब सरोज का साया शांत नहीं था। वो अब अपने बच्चों की सुरक्षा में किसी भी हद तक जा सकती थी। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। पंडित रामचेत बोले, ये आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन अब इसका क्रोध उठ चुका है। अगर हमने बच्चों को न बचाया तो ये आत्मा पूरे गांव को हिला देगी। गांव में अब दो सोचें बन गई थीं। कुछ लोग चाहते थे कि बच्चों को कस्बे के अनाथालय भेज दिया जाए ताकि आत्मा शांति पा सके, लेकिन सोहम और अंशु ने रोते हुए कहा, हम अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गांव फिर दुविधा में था। सरोज अब भी अपनी मां वाली भूमिका में थी, बस फर्क इतना था कि वो अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसका प्यार, उसकी ममता, उसकी रक्षा और भी गहरी और भी मजबूत हो चुकी थी। गांव में घटती घटनाओं से परेशान होकर हरिकांत ने अब एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने शहर से एक काला तांत्रिक बुलवाया। नाम था अघोरीनाथ। काला चोगा, ललाट पर राख की 3 लकीरें और आंखों में लाल आग। वह एक भयानक हंसी के साथ गांव आया और सीधे सरोज की झोपड़ी के सामने जाकर बैठ गया। सरपंच ने विरोध किया, लेकिन हरिकांत ने सबको धमकाया। आज रात इस आत्मा का नाश होगा और उसके बच्चों को अनाथालय भेज दिया जाएगा। अघोरीनाथ ने अपने तंत्र से एक काला घेरा बनाया। झोपड़ी के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए राख छिड़की। एयुएम क्षर स्वाहा, प्रेत बाधा नाशाय। लेकिन तभी हवा का एक भयंकर झोंका आया। पूरा गांव कांप उठा और झोपड़ी के भीतर से एक चीख सुनाई दी, मेरे बच्चों को छूने की कोशिश भी मत करना। झोपड़ी की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। तांत्रिक हंसा, तो अब तू बोलेगी, देखता हूं तुझ में कितना दम है। अघोरीनाथ ने एक लोहे का त्रिशूल निकाला जिस पर लाल कपड़ा बंधा था। वो झोपड़ी के अंदर घुसा। सोहम, अंशु दोनों कोने में दुबके हुए थे। अचानक दीवार से धुएं की सफेद लकीर निकली। औरत की आकृति, सरोज। उसकी आंखें अब पहले जैसी करुणामयी नहीं, बल्कि जलती हुई थीं। तांत्रिक बोला, अब भी समय है, आत्मा, इस संसार को छोड़ दे, नहीं तो जल कर राख कर दूंगा। सरोज की आत्मा गर्जी, राख तो तू बनेगा, क्योंकि तूने एक मां को ललकारा है। और अचानक चारों ओर की दीवारें गिरने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी। सरोज की आत्मा ने तांत्रिक पर धावा बोल दिया। अघोरीनाथ ने त्रिशूल फेंका, लेकिन वह खट से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक ने जब देखा कि वह आत्मा सामान्य नहीं, अपार प्रेम और बलिदान से बनी है, तो उसका चेहरा स्याह हो गया। ये तो कोई आम आत्मा नहीं है, ये मां है। उसने डरते हुए मंत्रोच्चारण बंद किया और भाग निकला। गांव वाले अब चुप नहीं थे। सरपंच ने हरिकांत को बुलाया और सबके सामने कहा, सरोज अब आत्मा है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। गांव की बुजुर्ग दाई मां ने कहा, जिस औरत ने जीते जी बच्चों के लिए जहर पिया, वो मरकर भी उन बच्चों की रक्षा कर रही है। क्या तुम लोग उससे डरोगे? लेकिन हरिकांत अब भी अपनी जिद में अड़ा था। मैं जमीन लेकर ही रहूंगा। तभी एक रात उसे अपने घर में आवाजें सुनाई देने लगीं। हरिकांत, तूने मां को ललकारा है, अब उसकी छाया तुझ पर भी पड़ेगी। और अगले दिन हरिकांत गांव से लापता था। एक रात सरपंच ने देखा, सरोज की आत्मा मंदिर के बाहर बैठी थी, सिर झुकाए हुए। वो बोली, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती,
लेकिन मेरे बच्चों को कोई छू नहीं सकता। सरपंच ने विनती की, तू शांति क्यों नहीं पा जाती बहन? अब गांव तेरे बच्चों की देखभाल करेगा। सरोज ने आंसू भरी आवाज में कहा, कैसे जाऊं? जब तक मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। और वो अदृश्य हो गई। कुछ महीनों बाद सोहम और अंशु को शहर के एक अच्छे अनाथ आश्रम में भेजने की योजना बनी, लेकिन गांव वालों ने शर्त रखी, वो तभी जाएंगे जब मां की आत्मा खुद उन्हें विदा करे। उस रात दोनों बच्चों ने सपना देखा, वही उजाला, वही खेत, और सामने मां। सरोज मुस्कुरा रही थी। बेटा, अब समय आ गया है, तुम दोनों को आगे बढ़ना है। मां हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, बस अब मेरी ममता की डोरी तुम्हें स्वतंत्र कर रही है। सोहम और अंशु मां से लिपट गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो झोपड़ी में एक हल्का सुगंधित धुआं था। दीवार पर मां की एक पुरानी तस्वीर खुद ब खुद लटक गई थी और उसके नीचे एक सफेद फूल रखा था। गांव भर में शांति छा गई। सरोज की आत्मा ने अपने बच्चों को सुरक्षित देख आखिरकार मुक्त हो जाना चुना। सोहम और अंशु पहली बार शहर पहुंचे। अनाथाश्रम सुंदर था, लेकिन मां की झोपड़ी से बिल्कुल अलग। कहीं कोई धान की खुशबू नहीं थी, ना वो मिट्टी की दीवारें, ना वो मां की छाया जो रात में उन्हें ढंक कर सुलाती थी। रात होते ही दोनों को मां की याद आने लगी। अंशु बोला, भैया, क्या मां हमें यहां भी देख रही होगी? सोहम ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। एक चमकता तारा टिमटिमा रहा था। हाँ अंशु, वो तो अब हमारे दिल में है। लेकिन उसी रात सोहम को सपना आया, मां उनके कमरे के बाहर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। डरो मत, मैं यही हूं। जब भी कोई तकलीफ आए, अपनी आंखें बंद करना। समय बीतता गया। सोहम पढ़ाई में तेज था और अंशु चित्रकला में। अनाथ आश्रम की एक सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती मिश्रा, को दोनों में विशेष लगाव हो गया। उन्होंने दोनों को गोद लेना चाहा, लेकिन एक शर्त थी, इनका अतीत जो भी हो, मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन मां की आत्मा को चैन दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उन्होंने बच्चों के गांव का नाम सुना, तो वो कुछ क्षण चुप हो गईं। वहीं जहां सरोज नाम की महिला आत्मा बनकर बच्चों की रक्षा करती थी। सरपंच ने फोन पर सारी बात समझाई। अगर आप इन्हें मां समझकर रखेंगी, तो यकीन मानिए, सरोज का साया आपको भी आशीर्वाद देगा। श्रीमती मिश्रा ने सिर झुका लिया। वो साया मुझे मंजूर है। अंशु ने मां की याद में एक चित्र बनाया। एक औरत जो अपने बच्चों को सीने से लगाए आसमान में उड़ रही थी। उसने स्कूल में प्रतियोगिता में वह चित्र जमा किया। कार्यक्रम वाले दिन जज ने उससे पूछा, बेटा, ये परी कौन है? अंशु बोला, ये मेरी मां है। वो अब आत्मा है, लेकिन सबसे सुंदर आत्मा, जो सिर्फ बचाने आई थी, डराने नहीं। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंशु की आंखें नम थीं, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, विश्वास था। इसी बीच गांव में एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी की जगह अब एक मंदिर जैसा ढांचा उभर आया। कोई उसे छूता तो एक मां की गंध महसूस होती। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर बनवा दिया। मां सरोज स्थान। हर साल सरोज की पुण्यतिथि पर गांव वाले इकट्ठा होकर दीप जलाते और उस मंदिर में दो बच्चों की तस्वीर रखते, सोहम और अंशु की। एक रात सरपंच को एक सपना आया। सरोज मुस्कुरा रही थी। मेरे बच्चों को आपने पाल लिया, अब मुझे कोई डर नहीं। सुबह मंदिर में सफेद कमल खिले थे। 15 साल बाद सोहम अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलाता था। अंशु एक प्रसिद्ध चित्रकार। एक दिन वे दोनों फिर से गांव लौटे, मां सरोज की झोपड़ी की जगह बने मंदिर में। गांव वालों ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। सरपंच अब बूढ़ा हो चुका था, बोला, देखा बेटा, मां की आत्मा ने जो कहा था वो सच हुआ। सोहम ने मंदिर में सिर झुकाया। अंशु ने मां का चित्र वहां स्थापित किया और लिखा, एक मां जो मरी नहीं, अमर हो गई, हमारे साए की तरह। जैसे ही वे दोनों मंदिर से बाहर निकले, हवा में हल्की सी गंध आई, मिट्टी, धान और मां के आंचल की। अंशु ने मुस्कुराकर कहा, भैया, मां अब भी हमारे साथ चल रही है। सोहम ने सिर हिलाया, हमेशा से और हमेशा तक।
और वे दोनों उस पगडंडी पर चल दिए जिस पर कभी मां की परछाई साथ चला करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।